हाय दोस्तों, मेरे पास एक कहानी है एक ईमानदार किसान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत चर्चे हुआ करते थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा या सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा कारीगर चाहिए, उसके बगीचे में पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर दोस्त सिपाही ने सोचा कि यह मौका किसान से अ, मित्रता निभाने की। मैं उसे यह बगीचे में काम लगवा दूंगा, उसका वह मेरा साथ भी रहेगा, एक साथ भला भी हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम भी अच्छे से कर लेगा। सभी राजा उस सिपाही के आदेश भी दिया, जाओ कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास गया और किसान के बगीचे में काम की सारी बात बता दी और किसान ने काम करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसके राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान के बगीचे की पूरी देखभाल काम सौंप दिया। राजा ने कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसी खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और उसी वक्त बगीचे में काम करने लगा। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता। कुछ दिन बाद किसान काम करते करते कुछ सुंदर सा उसे महसूस हुआ, कुछ चीज़ें महसूस हुई। उसने खुदाई की और देखा तो नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान वह संदूक को बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई एक संदूक थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ, उसके साथ वहां गया जहां किसान खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम तो कई बरसों से इसे ढूंढ रहे थे। राजा अगले दिन किसान को पूछा, तुमने क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुन के खुश हो गया और उसे किसान में अपने मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी पे अगर आप अडिग रहते हो तो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और उसे बहुत अच्छे से हम आगे मूव ऑन भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।